है लॉ ऑफ फ्री विल। हमारे पास चयन की स्वतंत्रता होती है एक सीमित सीमा में। यदि हमारे पास चयन की स्वतंत्रता है मतलब हमारे पास हमारे भविष्य का निर्माण करने का या उसको बदलने की एक सीमित सीमा में क्षमता हुई ना। चलिए इस नियम को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं, 2010 में आप दिल्ली में हैं और आप एक जॉब कर रहे हैं और आपको दो चॉइसेस दी जाती है। चॉइस नंबर 1, आप एक प्रमोशन के साथ दिल्ली में रहें। चॉइस बी है आप 2 प्रमोशन के साथ मुंबई चले जाएं। तो अब देखिए आप खुद अपने भविष्य के निर्माता कैसे हुए। आप चाहें तो आप चॉइस 1 ले सकते हैं और आप चाहें तो चॉइस 2 ले सकते हैं। अगर आप चॉइस 1 लेंगे तो आप दिल्ली में ही रहेंगे और आप एक अलग टाइमलाइन पर चले जाएंगे जहां आपके साथ काम करने वाले लोग अलग होंगे, आपका वातावरण अलग होगा और आपके अनुभव भी अलग होंगे। और इसी क्षण आप चॉइस लेते हैं दूसरी और आप मुंबई चले जाते हैं तो आपके अनुभव अलग होंगे, आपके लोग अलग होंगे और आपके अनुभव के साथ साथ होंगे आप एक डिफरेंट टाइमलाइन पर। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ फ्री विल कैसे काम करता है और कैसे आप अपने चॉइसेस के द्वारा अपने भविष्य को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी टाइमलाइंस को चुन सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये तो आपके पास थी केवल 2 ही चॉइसेस, दिल्ली जाने या मुंबई जाने की। लेकिन वास्तविक जीवन में हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, एक वक्त में कई सारी चॉइसेस होती हैं और इस हिसाब से हमारे पास असीमित संभावनाएं होती हैं कि किसी एक समय पर हम किस टाइमलाइन पर मूव कर सकें। चलिए एक और उदाहरण से समझाती हूँ। आपको भूख लगी है, आप किचन में जाते हैं और आपके पास फ्री विल है। आप चाहें तो खाना खाएं या दूध पिए या आइसक्रीम खाएं या फ्रूट खाएं या मिठाई खाएं। यानी इस वक्त किचन में खड़े हुए आपके पास होंगी बहुत सारी चॉइसेस अपनी टाइमलाइंस को चुनने की। और जितनी ज्यादा टाइमलाइंस एक समय में आपके पास होती हैं, आप उतने ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और डिसीजन लेने में उतने ही समय लगाते हैं। यानी कि जितने ज्यादा चॉइसेस आपके पास होंगी उतने ही आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे, अनक्लियर होंगे और गलती की संभावना यानी गलत चॉइसेस और गलत टाइमलाइन पर जाने की संभावना भी ज्यादा होगी। तो यदि आपके पास लॉ ऑफ फ्री विल होगी और आप इसका उपयोग सही चयन करने में लेना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को क्लैरिटी देनी होगी। आपको अपने ऑप्शंस को समझदारी से कम करना होगा ताकि आपके पास सही चुनाव के ज्यादा मौके मौजूद रहें। तो अब हम ये कह सकते हैं कि आप नियति के अधीन नहीं हैं। आप अपने चुनावों से अपनी जीवन दिशा हर दिन खुद तय कर रहे हैं। अगर आप माइंडफुल मेडिटेशन करने लगते हैं और मेरे बताए तरीके से आप टेबल्स बनाते हैं, समस्या, कारण और समाधान पर विचार करते हैं, तब होता यह है कि आप अपने ऑप्शंस को कम करते हैं, गलत ऑप्शंस को रिमूव करते हैं और सही ऑप्शंस को सामने रखते हैं। और फिर इन सही ऑप्शंस में से बेस्ट पर जब आप विजुलाइज करते हैं तो आपके दिमाग में क्लैरिटी आती है, आपके सामने एक क्लियर कट चॉइस होती है और आपके सामने एक क्लियर कट समरी होती है, एक खाका होता है कि आप सही चुनाव करके सही टाइमलाइन का डिसीजन ले पाए, चुनाव कर पाए। तो यदि आप किसी ऐसी टाइमलाइन पर हैं कि आपके पास ज्यादा चॉइसेस थी, समस्या पर समस्या आ रही है, तो आप समझ जाइए कि आपके पास क्लैरिटी कम थी और आपने गलत चॉइसेस ले ली हैं और आप आ गए हैं किसी गलत टाइमलाइन पर। तो जब भी आपको ऐसा कभी महसूस होने लगे तो आप मेरे पिछले बताए गए तरीकों को अपनाना शुरू कीजिए, रुक जाइए, एक्सेप्ट कीजिए, उसके बाद आप लिखिए, आप समाधान ढूंढिए, आप अपनी नई टाइमलाइन का खाका खींचिए, आप विजुलाइज कीजिए, आप फील कीजिए, रिलीज कीजिए और ग्रेटिट्यूड में रहिए। और बहुत ही जल्दी आप कंफ्यूज माइंड से आ जाएंगे क्लियर माइंड स्टेट में, बहुत सारे ऑप्शन से आ जाएंगे क्लियर ऑप्शंस पर और आ जाएंगे आप एक सही टाइमलाइन पर।
यानी थोड़े से प्रयास और जागृति से हम जब चाहें अपनी टाइमलाइन को बदल सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब मैं आपको एक और टिप देती हूँ। ये टिप है चॉइसेस। अब आपको पता चल गया है कि आपके पास फ्री विल की पावर है और आपके पास पावर है चूज करने की। आपकी चॉइसेस ही आपकी टाइमलाइन को डिसाइड करती, कोई किस्मत नहीं। आप हर कदम पर चॉइस लेने से पहले खूब सोचिए, लिखिए, क्लियर कट खाका खींचिए, अपनी एक मानसिक मूवी तैयार कीजिए ताकि आपकी कोई रॉन्ग चॉइस आपको गलत टाइमलाइन पर ना ले जा सके और एक के बाद एक सही चॉइसेस लेते हुए अच्छे से अच्छी टाइमलाइंस आपको मिलती जाएंगी। चलिए इसको एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए आप है स्थान A पर और आपको जाना है स्थान B पर। अब आप जानते हैं कि एक ही समय में आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं और मान लीजिए कि आपने किसी वजह से एक गलत चॉइस ले ली, आपने गलत रास्ता पकड़ लिया, जंगल का रास्ता, फॉरेस्ट रूट। ये जंगल घने रूट से आपको ले जाएगा गलत चॉइसेस की तरफ। अब आपको इस रास्ते पर बहुत परेशानी आ रही है, यहाँ लाइट्स नहीं है, अंधेरा है, रास्ता बहुत खराब है। तो अगर आपको पता नहीं होगा फ्री विल के बारे में, चॉइसेस के बारे में, टाइमलाइंस के बारे में कि आपके पास पावर है किसी भी समय अपनी टाइमलाइन को चेंज करने की, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी किस्मत को दोष देने लगेंगे कि मुझे जंगल का रास्ता मिला, लोग अच्छे रास्तों पर जा रहे हैं, मुझे खराब किस्मत मिली है। पर आपके पास पावर है फ्री विल की पावर। आप जंगल में भटक गए हैं, आप तुरंत रुक जाइए, आप चूज कीजिए, आप दूसरे रास्ते के लिए विजुलाइज करना शुरू कीजिए और आप देखेंगे कि कुछ ही समय में कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि आपको कहीं से बाहरी मदद मिलेगी, कोई व्यक्ति आपको मिलेगा मार्ग बताने वाला और आप जंगल की भटकी हुई टाइमलाइन से भटककर सही रास्ते पर आ जाएंगे, पक्की सड़क पर आ जाएंगे। अब पक्की सड़क पर आकर आप पैदल चल रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे तो इससे ज्यादा बेहतर चाहिए, मुझे पैदल नहीं चलना है, मुझे और बेहतर टाइमलाइन पर जाना है। तो आप फिर रुक जाइए, विजुलाइज कीजिए, आप सोचिए कि अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते तो आपको कार चाहिए, बस चाहिए। आप बस विजुलाइज करना शुरू कीजिए और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ब्रह्मांड फिर आपके पास मदद भेजेगा और आपको रास्ते में जाती हुई कोई कार लिफ्ट दे देगी। तो फिर आपने टाइमलाइन जंप कर दी और आप आ गए बेहतरीन टाइमलाइन पर। लेकिन अब आप कार में बैठकर फिर विजुलाइज कीजिए कि नहीं, मुझे कार से पहुंचने में बहुत अधिक समय लगेगा, काश यहाँ आसपास कहीं एयरपोर्ट हो और मुझे एक डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाए। बस आप विजुलाइज करना शुरू कीजिए, विजुलाइज कीजिए, विजुलाइज कीजिए, विजुलाइज कीजिए, फील कीजिए, रिलीज कीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए और रास्ते में आपको दिखेगा एरोड्रम जहां तैयार होगा आपके लिए प्लेन और टिकट और आप जंप कर जाएंगे और हायर टाइमलाइन पर और आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे बाय एयर। अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप में आप जूझ रहे हैं या आप करियर में जूझ रहे हैं, पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ फ्रंट पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, यू जस्ट कम टू मी। टैरो कार्ड्स के द्वारा आपके ब्लॉकेजेस पहचानेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेस को पहचानेंगे। अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए एक कस्टमाइज्ड स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स आपको बना के दे पाऊंगी। उस हीलिंग कोर्स को आप लीजिए और अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स से निजात पाइए। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है। साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है। आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं।
वास्तु दोष निवारण और ग्रह शांति मिनी हवन किट। वास्तु दोषों को मिटाने के लिए और ओवरऑल आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, घर के लोगों का मन अशांत रहता है, घर में झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, या ओवरऑल घर की एनर्जी आपको डिस्टर्ब्ड लगती है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर किया है वास्तु दोष निवारण और ग्रह शांति मिनी हवन किट। हमने इसको नाम दिया है, आप इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। फोकस के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसमें आपकी मदद करने के लिए मैं लाई हूँ मेरा अपना डिजाइन किया हुआ माय माइंडफुल जर्नी प्लानर। एक ओवरऑल जॉयफुल एक प्रोडक्टिव लाइफ को जीने के लिए ये माय माइंडफुल जर्नी प्लानर आपको तैयार करता है हर दिन। ये जादुई करिश्मा कैसे होता है ये देखना चाहते हैं तो माय माइंडफुल जर्नी प्लानर के साथ काम कीजिए और खुद अनुभव कीजिए। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो